कैसे करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस? आप यहां देखो, ध्यान दो, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या करेंगे इस प्रोसेस में? मैंने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोज इन विच हीट ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। क्या करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोज, एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोज in which heat of system will be constant, मेरी बात समझ में आ गई है? तो हीट कांस्टेंट का मतलब बेटा क्या होता है? जनरली क्यू कांस्टेंट हो जाएगा। हीट को क्यू से बोलते हैं, सारे लोग ध्यान दें। क्यू क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। हीट कांस्टेंट हो गई। तो अगर हीट कांस्टेंट हो गई तो डेल्टा क्यू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन हीट क्या होगी? चेंज इन हीट, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0, है ना? डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जो हम इसको आपको थोड़ा सा बता चुके हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो बात कैसे करनी है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आज हम लोग स्लोप की बात करेंगे, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले ये कुछ चीजें इसमें हम आपको बात करेंगे कि जैसे देखो पीवी पावर गामा क्या होता है। जैसे ऐसे देखिए, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा? जो बच्चे नहीं आए थे वो समझ ले, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर ध्यान देना है, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये पीवी पावर गामा इक्वल टू के, याद रखना है, इसको सबको याद रखना है। ये पीवी पावर गामा इक्वल टू के, ठीक है? ठीक है। काम देखो क्या करना होगा, यहां से पीवी पावर गामा इक्वल टू के। अब इसको ऐसा करो बेटा ना, थर्मो जो डायनेमिक प्रोसेस होते हैं ना, वो उसमें उनके कंपोनेंट क्या क्या है? 3 कंपोनेंट हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आपने प्रेशर और वॉल्यूम को देखो यहां पर काम किया है। अब हम लोग काम करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए, फिर ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर के लिए सबके साथ एक रिलेशन से हो। तो कैसे करेंगे? आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, हो गया बेटा? अच्छा ये बताओ, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी, सारे लोग जानते हैं एनआरटी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर काम क्या करेंगे? इसको हम लोग यहां पर देखो, ये काम करेंगे कि यहां से किसकी वैल्यू हटाना है? पी की। इसको 2 मत कहिए अभी ये पी बराबर हो जाएगा, ऐसे देखिए, एन आर टी बाई वी। देखो ये हो गया एन आर टी बाई वी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस वैल्यू को यहां उठा करके इसकी जगह पर रख दोगे ना, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 in 1। देखो बेटा, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 in 1। अगर आपने इसको, ठीक है, यहां पे रख दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? P की जगह पे कितना आएगा? एन आर टी बाई वी, और यहां कितना हो जाएगा? V पावर गामा इक्वल टू के। तो बेटा ये V ऊपर ले जाओ, V ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा? टीवी पावर गामा -1 इक्वल टू के अपान एन आर। तो आप एक बात बताओ, ये जो के अपान एन आर है ना, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, ठीक है? तो टीवी पावर क्या हो जाएगा? गामा -1 इक्वल टू, देखो ये भी कांस्टेंट लिख सकते हो ऐसे, समझ गए? ये पूरे को आप कांस्टेंट लिख लोगे ना,
भाई कांस्टेंट अपान कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, समझ गए ना? तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप इसको कांस्टेंट लिखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। के का मतलब कांस्टेंट हो गया, तो बेटा क्या करना होगा, इसका मतलब यहां देखो T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1 होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, बोलिए। देखो ये PV में था, आप यहां लिख सकते हो जैसे P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। नहीं लिख सकते क्या? बोलिए। आप लिख सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला क्या आया? देखो P और V में देखो ये चीज आ गई, T और V में ये चीज आ गई, तो आपको याद करना पड़ेगा कि T और V में क्या होगा। मान लो टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करता हो तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना? और अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करेगा तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज करना है, ठीक है? अब तीसरी चीज और आती है, P और T में कैसे काम करेंगे, ठीक है? P और T में कैसे काम करेंगे, ये काम करना होगा, नोट कर लीजिए। और इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, P और T में लेंगे। समझ लीजिए आप लोग, P और T में कैसे लेंगे। देखो अभी P और V में था, अभी फिर T और V में था। ये प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर एंड टेम्परेचर वो कैसे लेंगे? तो बेटा प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो यहां वॉल्यूम को हटाना होगा। तो देखिए ऐसे कहेंगे PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT। अब किस बार किसको हटाना है, वॉल्यूम को हटाओ, तो V इक्वल टू कितना होगा, nRT/P। देखे कोई दिक्कत किसी को? अब ये वैल्यू उठा के 1 में रखेंगे, पुट इन 1, पुट इन 1। तो बेटा जब 1 में आप वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आता है nRT/P। बोलो, नहीं V की जगह पे रखना है ना, V की जगह पे तो रखोगे nRT/P की पावर गामा। बोलो, और P है ऊपर इंटू P और इक्वल टू कांस्टेंट। देखो यहां देखो, है कि नहीं है? तो इतनी कौन सी बड़ी चीज है। फिर उसके बाद क्या करना है, सारी कांस्टेंट, देखो मैं आपको बताऊं यहां पर कैसे हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा, मैं इसको छोटा करता हूं। देखो बेटा, ठीक है? फिर क्या करते हैं, इसको हो गया, ऊपर ही कैसे जाएगा, चलिए ये हो गया ना। अच्छा देखो अब क्या करते हैं, आप लोग ध्यान दो, ये यहां से nRT/P देखो तो क्या हो जाएगा, nR की पावर, देखो nR और की पावर गामा, देखो यहां इंटू T की पावर गामा अपान P की पावर गामा। हमने इस पूरे के पास कर दिया, कोई दिक्कत है? इंटू P तो बेटा है ना, I इक्वल टू के। अब एक काम करो, P ऊपर ले जाओ, तो P ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा। अब ये nR नीचे ले जाओ तो यहां हो जाएगा क्या, P इंटू P की पावर माइनस गामा, ये P है ना पहले लिख लिया, और इंटू T की पावर गामा और इक्वल टू के अपान कितना आया, nR की पावर गामा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो बेटा P और ये मिलके कितना आया, P पावर 1 माइनस गामा और इंटू T की पावर गामा इक्वल टू, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं होगा? कांस्टेंट अपान कांस्टेंट मिलके क्या आएगा, आप बताओ? कांस्टेंट आएगा। तो फाइनली आप यहां भी लिख सकते हो ऐसे कि P1 पे 1 माइनस गामा, देखो कैसे लिखना है, P1 पे 1 माइनस गामा और इंटू अरे T पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो फार्मूला आया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, P1 पे 1 माइनस गामा इंटू T1 पे गामा इक्वल टू P2 पे 1 माइनस गामा और इक्वल टू T2 पे गामा। देख लो, ये आपके पास तीनों फार्मूले आए, 3 फार्मूले आए,
एक पीवी पे गामा कांस्टेंट, फिर टीवी पे गामा -1 कांस्टेंट, फिर पी पे 1 माइनस गामा इंटू टी पे गामा। आया ना? जहां जैसी जरूरत होगी वैसे फार्मूले हम लोग यूज कर लेंगे। समझ गए मेरी बात को? नोट कर लें आप। बड़ा कर दें क्या इसको? नहीं दिख रहा है? ठीक है। पुट इन 1। कंप्लीट हो गया बेटा? नोट कर लो। हो गया? थोड़ा बेटा तेज लिखो। अली अबरार, थोड़ा बेटा तेज लिखो। पढ़े आगे? तो अब देखो यहां क्या काम करना है। चले हटे। अब क्या काम करना होगा आपको? यहां पे जैसे स्लोप लिया ना, स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले हम लोग क्या ले लें? स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। हेडिंग डालिए, स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ गए ना? स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब आप ये बताओ, जैसे स्लोप जो है लेना है, तो जैसे आप वहां किए हो ना, सेम टू सेम करना आइसोथर्मल में। बेटा एक ग्राफ बनाना है यहां पे। ये पीवी ग्राफ कैसा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस की? आप बताओ। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखो ये ऐसे होता है ना, यही तो होता है। आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हो ना। मान लो चलो किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन लेते हैं, यहां से टेंजेंट लाइन लो, ये टेंजेंट लाइन, यही तो स्लोप आएगी, यही स्लोप है, तो इसका भी स्लोप निगेटिव आएगा। तो आप ये मानो कि इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? P और V हो जाएगा। तो पहले P ना लिखो, पहले V एक्स एक्सिस पर है ना, V, P लिख लो। कोई दिक्कत है?
भाई एक्स एक्सिस पर जो होता है उसे पहले लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। तो आपको कैसे इसका स्लोप निकालोगे? स्लोप एक्चुअल क्या होगा? देखो एक्चुअल स्लोप क्या होगा, देखिए भाई देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना होगा। तो परपेंडिकुलर पर कितना क्या है आपका? p है, और बेस पर क्या है? v है। इसका मतलब जो भी आना है वो p बाई वी या डेल्टा p बाई डेल्टा v आएगा। समझ गए बात को ना? तो यहां क्या कहोगे? इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो बेटा पीवी पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही है ये। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास 3 फार्मूले थे, लेकिन हम इसी को क्यों लिए? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया गया है ना। बोलो, इसको बेटा डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो अब P इंटू वी पावर गामा कैसे करोगे? पहले करोगे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कैसे करते हो? जैसे x पावर n होता है कैसे करते हो? n x पे n माइनस 1। तो यहां पर बेटा क्या करोगे? गामा इंटू वी पर गामा माइनस इंटू डेल्टा वी भी साथ में करना पड़ेगा, डीवी या डेल्टा वी। मेरी बात समझ में आई? ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ? वी पावर गामा का। प्लस सेकंड यहां लिखना है वी पावर गामा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहले का। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 नहीं होता है। अच्छा, अब बेटा क्या करना है इसमें से? देखो आप ऐसे लिख सकते हो गामा पी, और ये वी पावर गामा है तो ऐसे लिख सकते हो वी पावर गामा इंटू वी पावर माइनस 1। नहीं लिख सकते हो इसको? और इंटू डेल्टा वी। क्यों? तोड़ लिया ना वी पावर गामा माइनस 1 को, और प्लस वी पावर गामा इंटू डेल्टा पी और इक्वल टू 0। अब यहां से आप चाहो तो डेल्टा वी क्या कर सकते हो? कॉमन ले, अरे वी पावर गामा कॉमन ले लो। ले लिया कॉमन तो कितना आ जाएगा ये? बोलो, गामा पी और इंटू वी पावर माइनस 1, देखो, और इंटू और प्लस डेल्टा पी और इक्वल टू 0। क्यों? अब ये क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या बन गया ये? देखो गामा पी, और ये क्या है? नीचे कर लो, इधर इसको नीचे कर लो, और इंटू डेल्टा वी और प्लस डेल्टा पी इक्वल टू 0। नहीं होगा? ये नीचे चला जाएगा भाई। बोलो, फिर क्या करना है? यहां देखिए, आप यहां बना सकते हो इस तरफ। अब ऐसे कर लो गामा पी बाई वी और इंटू डेल्टा वी और इक्वल टू माइनस डेल्टा पी। बोलो, तो ऐसे लिख सकते हो गामा पी बाई वी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। होगा कि नहीं? बोलो। और यही होता है स्लोप। इसलिए स्लोप कितना आ गया? देखो स्लोप एक्चुअल कितना होता है? माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी स्लोप होता है। देखो नहीं होता है। क्यों? तो अब बेटा ये बराबर कर लो, इसलिए स्लोप कितना आ जाएगा? गामा पी बाई एडियाबैटिक की स्लोप गामा टाइम्स पी बाई वी होती है। बोलिए, यहां थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगी है, थोड़ा ध्यान देना है। कोई इतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है यहां पे। थोड़ा ये डिफरेंशिएशन समझने की जरूरत है, ये वाला। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा मैं, जैसे कुछ बच्चों को ये बाद में ऐसे ऐसे लिख लेंगे, जैसे x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना हो ना तो ऐसे करो, x इंटू डी वाई या डेल्टा वाई और प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे कर सकते हो। अगर इसके ऊपर किसी के ऊपर पावर है, देखो इधर, तो ऐसे कर सकते हो x इंटू, अब ये y पहले इसका करो तो n y पे n माइनस 1 और इंटू डेल्टा वाई कर लो, इसका डेल्टा वाई, और प्लस y पावर n लिखो और डेल्टा x लिख लो।
और बराबर 0। ये फार्मूले हैं।